एजुकेटर साथियों, एएमआरएस की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि एक नोटिफिकेशन आज आप लोगों को मिल गया होगा, तो उस नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर उसके बारे में बताएंगे कि क्या आपकी भर्ती से इसका क्या रिलेशन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ। देखिए, इस प्रकार से नोटिफिकेशन है नेस्ट के कमिश्नर का। किसको लिखा गया है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट, सिक्किम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, महाराष्ट्र, त्रिपुरा एंड छत्तीसगढ़। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ रेगुलर एएमआरएस एम्प्लॉइज, दिस इज विद रेफरेंस टू द modalities for absorption, continuation of regular teaching and non-teaching staff recruited by state EMRS society. In this connection, letter number this was sent by which it was requested to nominate an officer as a member to the committee constituted by for absorption. Nominated officer has to present the factual information along with necessary document with respect to recruitment of regular staff in your state. However, it has been observed that only Himachal Pradesh has nominated a member and presented the information. In this view, you are requested to nominate an officer who should be present at NEST headquarters with all the requisite documents communicated by letter number है. The schedule for states to attend and submit the data is given below. 7 तारीख को यानी 7 मार्च को छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिजोरम को बुलाया गया है और 8 मार्च को महाराष्ट्र, सिक्किम एंड मध्य प्रदेश को बुलाया गया है. In case the nominated officer is unable to attend NEST headquarters on the scheduled date, the absorption continuation of regular employees of your state shall not be considered in first phase. In this regard, you are requested to depute an officer for this urgent exercise. Your cooperation is solicited. फिर ये नवजीत कपूर जी का सिग्नेचर है, जो कि नए कमिश्नर हैं नेस्ट के. तो इससे पता चलता है कि पहली बात कि गवर्नमेंट को कितनी जल्दी है इस भर्ती को कंप्लीट करने की, कि एक कमिश्नर की जाती नए कमिश्नर की तुरंत नियुक्ति कर दी गई है, मतलब एडिशनल कमिश्नर से काम नहीं चला रहे हैं. फिलहाल इस पर आते हैं. तो आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा होगा मेरा, कि उसमें एक लेटर पीछे भी आया था 29 तारीख को. उसमें ये बताया गया था कि जो स्टेट के सोसाइटीज़ ने जो टीचर रिक्रूट किए हैं अपने EMRS स्कूल्स में, प्राइवेट मतलब स्टेट सोसाइटीज़ ने रेगुलर तौर पर, देख कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर तो होते ही उनका तो कोई मतलब नहीं है, बाकी कुछ स्टेट सोसाइटीज़ ने परमानेंट टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट की थी EMRS स्कूल्स में. तो अभी वे स्टेट के एम्प्लॉइज़ थे. तो अब जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि EMRS की जितने भी स्कूल है अब उनको नेस्ट चलाएगा, जो कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट है, जो कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत. जैसे कि नवोदय या केवी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत. तो ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अब उन सभी EMRS स्कूल्स को चलाएगा. तो वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे अभी तक, तो उनको मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि नेस्ट का एम्प्लॉय बनाया जाएगा इस एब्जॉर्प्शन के थ्रू. तो उसमें ये बोला गया था कि हर एक स्टेट सोसाइटी जहाँ परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट हुई है EMRS में, तो उनको निकाला तो जा नहीं सकता है. तो उनको उनकी सर्विस कैडर चेंज किया जाएगा, उस स्टेट से सेंटर में लाया जाएगा उन लोगों को. तो स्टेट सोसाइटी को बोला गया था कि आप एक ऑफिसर को नॉमिनेट कीजिए जो कि आपकी स्टेट की रिक्रूटमेंट को, जो परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट की गई है 1-2 साल, 4 साल, 5 साल पहले, तो उन के रिगार्डिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लाए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाए, नोटिफिकेशन लाए कि हाँ ये क्वालिफिकेशन हम लोगों ने रखी थी और उसमें अगर कुछ कम जाता है तो उसके हिसाब से वो देखते हुए उनको नेस्ट का एम्प्लॉय बनाया जा सके. जैसे कि आप लोग जो बनेंगे, आप नेस्ट के एम्प्लॉय बनेंगे, स्टेट सोसाइटी के एम्प्लॉय नहीं बनेंगे. तो अभी जो स्टेट सोसाइटी के परमानेंट एम्प्लॉय है उनको नेस्ट का एम्प्लॉय बनाने के लिए एक्सरसाइज की जा रही है. इसके रिगार्डिंग एक मतलब डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, वो डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके. तो एनीवेज इसमें 7 तारीख को कुछ स्टेट्स को बुलाया गया, 8 तारीख को कुछ स्टेट्स को बुलाया गया है, जिससे कि वहाँ का ऑफिसर आके जो एब्जॉर्प्शन से रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट हैं उनके रिक्रूटमेंट के वो सब रख सके और उनका एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ सके. तो सीधी सी बात है कि आपका जो रिक्रूटमेंट है और उनका एब्जॉर्प्शन ये साइमल्टेनियसली चलेगा, यानी कि एक साथ चलेगा और आपकी ज्वाइनिंग के साथ साथ उन लोगों को भी परमानेंट कर दिया जाएगा. तो हो सकता है कि आपकी डेडलाइन जो हो ज्वाइनिंग की लास्ट डेट और उनकी भी जो एब्जॉर्प्शन की डेट हो वो सेम ही हो, मतलब आप भी ज्वाइन करो और वो लोग भी ज्वाइन करें और लगभग साथ में ही सब लोगों का काम किया जाए. तो इससे पता चलता है फिलहाल कि EMRS में कितनी तेज़ी से कार्य चल रहा है. और 7 और 8 हो सकता है ये अगर उनको ये आपको ज्वाइनिंग ना देनी होती तो ये काम इलेक्शन से पहले इतनी तेज़ गति से करने का कोई मतलब ही नहीं था, पर वो इतनी तेज़ गति से इस कार्य को कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि आपको ज्वाइनिंग देनी ही देनी है और उन लोगों को के ऊपर प्रेशर है कि आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए. और वो ये भी चाहते हैं कि जो परमानेंट एम्प्लॉय भी हैं तो उन लोगों का कोई नुकसान ना हो और उन लोगों को भी आपके साथ साथ परमानेंट कर दिया जाए, यानी कि नेस्ट का एम्प्लॉय बना दिया जाए.
तो ये जो काम इतनी तेज़ गति से चल रहा है, तो इससे पता लगता है कि आपका कार्य लगभग तैयार है। आपकी जो भी ज्वाइनिंग वगैरह की प्लेस ऑफ पोस्टिंग वगैरह, बस आपकी लिस्ट निकालना बाकी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस काम को भी साथ साथ निपटा लिया जाए। तो होपफुली आप लोगों की जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो भी जल्द ही आ जाएगी, कभी भी आ सकती है, आप देख सकते हैं कि। और फिलहाल जो कल का दिन है, आप लोग जान सकते हैं कि कल शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि में स्टेट गवर्नमेंट छुट्टी करती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी गैजेटेड हॉलीडे नहीं है शिवरात्रि को। तो कल भी नेस्ट में काम चलेगा। तो आज भी आप उम्मीद रख सकते हैं, कल भी आप उम्मीद रख सकते हैं। फिर उसके बाद सैटरडे है, तो लिस्ट आने को तो कभी भी आ सकता है। बाकी आप उम्मीद रख सकते हैं। द्रुत गति से कार्य चल रहा है नेस्ट में, और इस काम को भी साथ में निपटाया जा रहा है, एब्जॉर्प्शन के काम को, परमानेंट एम्प्लॉयज़ के। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों काम एक साथ होने हैं, दोनों काम मार्च में ही होने हैं। और आप लोगों को अगर 20 दिन का लगभग ज्वाइनिंग का समय देना है, तो 10 तारीख से पहले पहले आप लोगों को प्लेस ऑफ पोस्टिंग उन लोगों को देना ही है, हर हाल में देना है। तो देखते हैं कब ये काम होता है। फिलहाल आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए, अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस को चेक करते रहिए। फिलहाल मैं बता दूं कि जो लिस्ट आएगी वो ईमेल वगैरह के थ्रू नहीं आएगी, वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पब्लिश की जाएगी। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर देखते रहिए, साथ में रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस भी चेक करते रहिए कि कोई नई अपडेट तो नहीं है। और उसके साथ साथ आप बेसिक एजुकेटर पर जुड़े रहिए। इस प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप तक सबसे पहले बेसिक एजुकेटर के थ्रू पहुंचाई जाएगी। छोटे छोटे मामलों के वीडियो नहीं बनाएंगे कि OTP नहीं आ रहा है ये वो, क्योंकि वो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए होते हैं। बाकी जो विशेष अपडेट होगी तो वो आपको बेसिक एजुकेटर के थ्रू जरूर मिलेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग बेसिक।